बुद्धिमान गाय मावी की साहसिक यात्रा जब सूरज अल्टिनोवा फार्म के हरे भरे घास के मैदानों को नरमी से रोशन कर रहा था। अब तब फार्म के जानवर नए दिन का स्वागत कर रहे थे। सभी अपनी अपनी चीजों में व्यस्त थे। मुर्गियां अंडे पर बैठी थीं और मेमने घास पर कूद रहे थे। लेकिन एक कोने में लंबी पलकों वाली एक गाय घास चबाती हुई सोच में डूबी बैठी थी। मावी मावी फार्म की सबसे जिज्ञासु सदस्य थी। जबकि अन्य जानवर केवल घास खाते थे, मावी हर चीज के कारण और तरीके को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। इसलिए सभी उसे बुद्धिमान गाय कहकर बुलाते थे। एक सुबह मावी ने अपना सिर उठाया और आकाश को देखा। आकाश नीला था, बिल्कुल उसके नाम जैसा। लेकिन मावी के मन में एक सवाल आया, आखिर आकाश नीला क्यों दिखता है? वह बिना इस सवाल का जवाब जाने शांत नहीं रह सकती थी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह फार्म के सबसे पुराने जानवर दादा हंस के पास गई। उसने सुना था कि दादा हंस बहुत जानवान है। मावी ने पूछा, आकाश नीला क्यों दिखता है दादा हंस? दादा हंस अपने लंबे चोंच से अपने पंख समेटते हुए सोच में डूब गए। आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि सूरज की रोशनी वायुमंडल में फैल जाती है। मावी, सूरज की रोशनी कई रंगों से बनी होती है, लेकिन नीला रंग ज्यादा फैलता है, इसलिए हम आकाश को नीला देखते हैं। मावी इस जवाब से बहुत प्रभावित हुई, लेकिन इससे और सवाल उत्पन्न हो गए। तो वायुमंडल क्या है? रोशनी फैलती क्यों है? मावी ने बिना पूछे नहीं रह सकी। इन सवालों ने मावी के और अधिक जानने की इच्छा को उत्तेजित किया। उस दिन उसने फार्म की सीमाएं पार की और जंगल की ओर यात्रा पर निकली। जंगल में उसने कई नए पौधे और जानवर देखे। रंग बिरंगे फूलों के चारों ओर उड़ती हुई मक्खियां उसकी नजर में आईं। वह एक मक्खी के पास गई और पूछा, तुम लोग हमेशा फूलों के आसपास ही क्यों उड़ते हो? मक्खी ने मावी की जिज्ञासु निगाहों को देखकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम फूलों से अमृत इकट्ठा करते हैं। ये अमृत बाद में शहद में बदल जाता है। इसके अलावा हम फूलों के पराग को फैलाकर उनकी प्रजनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। मावी को मक्खी का जवाब बहुत दिलचस्प लगा। फूलों और मक्खियों के बीच इस सहयोग को जानकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन उसकी जानकारी की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। फिर वह जंगल के गहरे हिस्से में एक पुराने बलूत के पेड़ के पास पहुंची। बलूत का पेड़ मावी को कोमल आवाज में सलाम देता है। नमस्ते छोटी गाय, तुम यहाँ क्या खोज रही हो? मावी ने उसे अपने सारे सवाल बताए। बलूत के पेड़ ने धैर्यपूर्वक समझाया, पौधे एक प्रक्रिया से बढ़ते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में वे वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। यही कारण है कि पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मावी ने जो कुछ भी सीखा, उससे वह और भी समृद्ध महसूस कर रही थी। अब उसे फार्म लौटने का समय आ गया था। वह बलूत के पेड़ का धन्यवाद करके फार्म की ओर चल पड़ी। जब वह लौटी, तो उसने सभी जानवरों को एकत्र किया और उन्हें अपनी सीखी हुई बातें उत्साहित होकर बताई। सभी जानवर मावी की बुद्धिमत्ता और ज्ञान बांटने की इच्छा से प्रभावित हुए। उस दिन के बाद फार्म पर हर कोई अपनी दुनिया को और अधिक जिज्ञासु नजरों से देखने लगा। बुद्धिमान गाय मावी केवल एक जिज्ञासु गाय नहीं थी, बल्कि एक नेता भी बन गई थी, जो अपनी जानकारी से दूसरों को रोशन करती थी। सीखने का कोई अंत नहीं होता, और उसके लिए इसका मतलब था कि हर दिन नए साहसिक कार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हर नया दिन एक नई खोज का दिन था, और मावी यह सबसे बेहतर जानती थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।